Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with the new topic. So दिल्ली गवर्नमेंट ने मांगा है 10,000 करोड़ का लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट जब ये लोन मांगा गया तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, आप जानते हैं आपकी गवर्नमेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट और जो उनके इंटरनली जो ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच में जो क्या है, इसी के ऊपर जो है डिसएग्रीमेंट हो गया। तो चलिए जानते हैं कि क्या डिसएग्रीमेंट है और क्या दोनों ही पक्षों का कहना है। सो यस, दिल्ली गवर्नमेंट लेड बाय आप, आम आदमी पार्टी का राज इस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट है उनकी। सो दे प्रपोज कि हम बोरो करेंगे 10,000 करोड़ लोन किससे, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, एंड दैट इज फॉर पर्टिकुलरली 2024 से 25 तक। सो अभी कुछ ही महीनों में वहां पर स्टेट इलेक्शंस होने वाला है और उसके पहले जो है ये लोन मांगा गया है। एंड अगर बात की जाए कि इसके पीछे का जो एम है, जो फ्री सर्विसेज आप गवर्नमेंट देती है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, उन सब, हालांकि जो गवर्नमेंट है सारे फिजिकल चैलेंजेस को फेस कर रही है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद जो भी है इन फ्रीबीज के लिए जो है पर्टिकुलरली ये लोन मांगा जा रहा है। डन। सो इसके बाद जो टेंशन है वो गवर्नमेंट, जो आप गवर्नमेंट और उनके जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को लेके, बिकॉज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है फाइनेंस के, उन्होंने भी बहुत अच्छी कैलकुलेशंस दी हैं कि आज का लोन लेना दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्यों हानिकारक है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है क्या चीज। सो बेसिकली जो ये फंड है ये कलेक्शन होता है, जो छोटी स्मॉल सेविंग स्कीम्स रहती है उनमें से ही इस फंड को बनाया जाता है। लेकिन जो विड्रॉल होता है सब्सक्राइबर्स का, उसको इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ जो स्कीम से डिपॉजिशंस हैं उन्हीं सब चीजों को काउंट किया जाता है। तीन कैटेगरीज के अंदर ये स्कीम मिलती है। सबसे पहले देखें तो सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर पोस्टल डिपॉजिट्स जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, तो इनके द्वारा जितना भी फंड डिपॉजिट्स होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, सेविंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड है मंथली इनकम स्कीम्स, जैसे कि सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, तो इनके द्वारा जो हमें सेविंग्स होगी, जो फंड जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मंथली इनकम स्कीम्स। और जो लास्ट है दैट इज द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये करता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती है कि अगर आज आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो एक जब आप ओल्डर एज में हैं, डन, तो इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी स्मॉल सेविंग स्कीम है उन्हीं से इस पर्टिकुलर को बनाया जाता है। सो बेसिकली जैसे जो लोग कुछ कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो फंड है वो आगे उससे लोन देके, ये सो एक इंटरेस्ट भी इनका थोड़ा हाई रहता है। डन। एंड बात की जाए, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है पब्लिक अकाउंट के अंदर ही। एनएसएसएफ की जो ट्रांजेक्शन है, अगर वो लोन दे भी देते हैं तो उसके सेंटर के साथ फिजिकल डेफिशिएंट में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोन ज्यादा दे दिया जाएगा तो सेंटर का फिजिकल डेफिशिएंट बढ़ जाएगा, नहीं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये एक तरह की जो सेविंग्स है, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड के अंदर, वहीं से है। सो जो फंड्स है इसके अंदर वो इन्वेस्ट करा दिए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। देखा जाए तो कुछ स्टेट्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, ये एनएसएसएफ से बोरो करते हैं, लेकिन बहुत सारे बाकी स्टेट्स है जो वो एनएसएसएफ से बोरो नहीं करना चाहते हैं, वो मार्केट से बोरो करते हैं। रीजन इज बिकॉज एनएसएसएफ का जो है दिस हैव द हाई इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन वही जब हम मार्केट में बोरो करने जाते हैं तो उनको लोअर इंटरेस्ट रेट्स में ये मिल जाता है। ना आप जानते हैं कि दिल्ली ने पर्टिकुलरली ये जो रिक्वेस्ट की है सेंटर को, सो आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर है वहां की, दैट इज द आतिशी, एंड साथ में ही वो फाइनेंस जो पोर्टफोलियो उसको भी देखती हैं। तो उन्होंने ये अप्रूव किया है ये बोरोइंग प्लान, डन, और इंस्ट्रक्ट किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के कि वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि इस पर्टिकुलर लोन को जो है अप्रूव किया जाए। अब ये जो मूव है ये कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, डिसएग्रीमेंट आ जाता है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है फाइनेंस के, जिनका नाम है आशीष चंद्रा वर्मा, उनका जो कहना है, और जो आप गवर्नमेंट आतिशी जो कि सीएम है, उन्होंने जो लोन लेने के लिए कहा है, उन दोनों में जो है एक आप कह सकते हैं कि दोनों का जो एक नजरिया है वो अलग है। जो आशीष चंद्रा वर्मा है, उन्होंने एडवाइस किया था कि आप एनएसएसएफ से जो है लोन मत लो। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि दिल्ली को जल्द से जल्द क्या है, विड्रॉ कर देना चाहिए इस पर्टिकुलर से स्कीम से कंप्लीटली। सो वर्मा ने हाईलाइट किया कि अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो ये लंबे अरसे में बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और वहीं अगर वो जाते हैं एनएसएसएफ से लोन ले लेते हैं, सो अगर एक नॉर्मल डिजिट्स की बात करें तो एडिशनल इंटरेस्ट
जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 10,000 करोड़ के ऊपर है, वो है 45,980 करोड़ बाय द ईयर 2099, और उसके ऊपर से 1.27 ट्रिलियन जो है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई हमें देखने को मिलेंगे। सो एनएसएसएफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मॉल सेविंग स्कीम से सारे के सारे ये फंड्स होते हैं। देखा जाए तो अभी तक के 4 स्टेट्स, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, यहाँ से लोन लेते हैं, लेकिन बाकी जो स्टेट्स है वो मार्केट से बोरो करने का ऑफ कोर्स मुद्दा रखते हैं। इन्होंने एक्सेस अतिशी का जो डिसीजन आया है, से ऑफ कोर्स जो इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है या अभी इलेक्शंस आने वाले, तो उससे पहले जो चर्चा चल रही है, तो एक कुछ दिन पहले रेवड़ी पे चर्चा का एक कैंपेन चल रहा था। रेवड़ी समझ लिए फ्रीबीज, फ्रीबीज के अंदर जो जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, एजुकेशन, उन सब के ऊपर बात है। तो ये जो रेवड़ी पे चर्चा है, उसी के बाद जो है ये लोन जो है मांगा गया। बात करें जो आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन एक चेहरा आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने 6 मेजर इनिशिएटिव्स बोले। पहला क्या बोला है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, देन वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब्सिडाइज्ड बस ट्रेवल फॉर वुमेन एंड द एल्डर पिलग्रिमेज। लेकिन साथ ही में उन्होंने कहा है कि 7th स्कीम भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है कि दिल्ली की हर महिला को हम 1,000 रुपए जो है पर मंथ दें। अब यहीं पे जो है बात आ जाती है कि अगर एक गवर्नमेंट ऑलरेडी फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स में है, बर्डन में है, या जो फाइनेंस बर्डन उसके ऊपर चल रहा है, तो इस तरह की जो फ्रीबीज है, क्या वो देना सही है? ये क्वेश्चन हमेशा से दिल्ली गवर्नमेंट पे किया गया है। हालांकि जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जरूर डिफेंड किया है लोन के डिसीजन को। उनको कहना है कि बोरो करना ये बहुत ही नॉर्मल और रूटीन फाइनेंशियल प्लानिंग है, देन बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो नीड्स है उनको देखते हुए लोन लेना पड़ता है। सो इट इज नॉट सच अ बिग डील। अगर फर्दर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो था दिल्ली का 2023-24 का, उसके अंदर जो डेट टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी मीन जीडीपी जितनी है उससे, और जो हमारा उधार है डन, तो डेट जो जीडीपी रेशो है वो है दिल्ली का 3.9% बोला गया। दैट मीन्स आज तक का लोएस्ट बताया गया था। सो अगर लोएस्ट है उसके बाद लोन, तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे टैंगल्ड रही हैं। देन अगर अब इस टाइम पे दिल्ली के पास दो ऑप्शन है, अगर या तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं एनएसएसएफ लोन के साथ, तो लोन बैलेंस कितना रहेगा? 45,000 करोड़ 2039 तक। एडिशनल इंटरेस्ट लायबिलिटी 57,661 करोड़। अगर वो इस पर्टिकुलर स्कीम से ऑप्ट आउट कर देते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस को उन्होंने बोला है, तो उनके ऊपर कोई भी लोन लायबिलिटी 2039 तक नहीं रहेगी। बट इंटरेस्ट पेमेंट सर वो भी 11,681 11,681 करोड़ की है बाय द 2839, और फोकस करना पड़ेगा कि किस हिसाब से जो है हम रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ाएं। तो वामा के एनालिसिस के दौरान कंटिन्यूइंग विद एनएसएसएफ लोन क्या मिलेगा? बर्डन ऑफ 1,72,677 करोड़ का जो बर्डन, ये कंबाइंड फिगर उन्होंने दी है। और अगर ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो एक काफी लॉन्ग टर्म का जो है फिस्कल रिलीफ, कोई फाइनेंस बर्डन जो है दिल्ली गवर्नमेंट को फेस नहीं करना पड़ेगा। सो अभी जो डिबेट चला हुआ है बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिशियल्स है उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट फिस्कल प्रूडेंस है और पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कमिटमेंट्स है फ्रीबीज की, और जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स है दे हैव टू सी दीज शीट्स आल्सो, है ना। जो नॉर्मली अगर ज्यादा लोन, तो ऑफकोर्स आज नहीं बट आने वाले समय में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज टैक्स पेयर्स जो है उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा। साथ ही में जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स उनको अप्लाई करने में दिक्कत आ जाएगी। डन। सो बेसिकली इस टाइम पे जो पर्टिकुलरली नीड है कि गवर्नेंस और इलेक्टोरल प्रोमिसेस के बीच में बैलेंस बनाकर ही चला जाए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें तो डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।